ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। टाटा अपनी कर्व ईवी के बाद अब कर्व का आइस वर्जन भी ले आई है, लेकिन सवाल वही है कि देखने में या फिर फीचर्स के हिसाब से क्या टाटा कर्व आइस ईवी की तरह ही है या फिर कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टाटा कर्व आइस में क्या कुछ नए पावर ट्रेन चॉइसेस मिलती हैं या फिर नेक्सॉन वाली ही कैरी की गई हैं। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की भीड़ भाड़ में एंट्री हुई है एक नए प्रोडक्ट की, और ये है टाटा कर्व, जो अब ईवी वर्जन के बाद आइस वर्जन में कंपनी लॉन्च कर चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट ऑलरेडी हॉट सेलिंग सेगमेंट है और इसमें ब्रांड की तरफ से हॉट सेलिंग नेक्सॉन भी प्रेजेंट है। तो क्या टाटा कर्व अपने कूपे लाइक एसयूवी डिज़ाइन की वजह से नई जगह बना पाएगी या फिर ये जगह नेक्सॉन के साथ शेयर करेगी? और सबसे खास बात, कस्टमर्स के लिए टाटा कर्व के थ्रू इस डिस्टिंग्विश डिजाइन के अलावा और क्या ऑफर कर रही है, जानते हैं आज के इस रिव्यू में। यूं तो टाटा कर्व नेक्सॉन पर बेस्ड है, लेकिन नेक्सॉन से अगर कंपेयर करें तो ये हर पैरामीटर पर नेक्सॉन के सामने एक लार्जर ऑफरिंग है। और अगर आप इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, फिर चाहे वो कूपे लाइक सिट्रोएन बसाज जो कि लेटेस्ट ऑफरिंग है वो ही क्यों ना हो, या फिर बाकी कन्वेंशनल एसयूवीज ही क्यों ना हो, टाटा कर्व वाइडेस्ट ऑफ ऑल है। आपको इसमें 2650 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जो कि डिसेंट साइज व्हील बेस है। वहीं अगर आप नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे तो ये व्हील बेस जो है वो 62 मिलीमीटर ज़्यादा है। 18 इंच के व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। अगर आप बूट साइज को देखेंगे तो इसमें 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, 382 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको टाटा नेक्सॉन में। और बाकी एसयूवी से कंपेयर करें तो इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट बूट साइज ऑफर कंपनी कर रही है। अब ये गाड़ी देखने में कैसी है या फिर क्या एलिमेंट्स आपको एक्सटीरियर वाइज इसमें मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इसका कूपे लाइक डिज़ाइन है वो इसको बाकी गाड़ियों से अलग करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कूपे लाइक रूफ लाइन होने के बावजूद भी अंदर आपको अच्छा स्पेस, अच्छा हेडरूम मिल रहा है। हालांकि उसके बारे में हम बातचीत करेंगे जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे, लेकिन ये अपने ईवी सिबलिंग की ही तरह है। एक्सटीरियर एलिमेंट्स की बात करें तो टाटा कर्व ईवी की तरह ही टाटा कर्व आइस दिखती है। 2-3 चीज़ें हैं जो अलग हैं ईवी सिबलिंग से, जैसे कि फ्रंट ग्रिल हुई या फिर व्हील साइज ही क्यों ना है। फ्रंट में आपको ये हेरर इंस्पायर्ड ग्रिल मिलती है जिसमें क्रोम स्टड्स मौजूद हैं, और इस ग्रिल के ठीक ऊपर मिलती है आपको ये एलईडी डीआरएल स्ट्रिप जिसमें वेलकम और गुड बाय फंक्शन है, यानी गाड़ी को ऑन या ऑफ करने पर ये इल्यूमिनेट होती है। आपको वर्टिकली पोजीशन हेडलैम्प्स और नीचे फॉग लैम्प्स मिलते हैं, और साथ ही फ्रंट ग्रिल में काफ़ी सारे रडार और सेंसर्स भी मौजूद हैं। साइड प्रोफाइल में कूपे लाइक एसयूवी तो ये है ही, वैसा ही डिज़ाइन आपको दिखता भी है। फ्लश डोर हैंडल्स भी मिल रहे हैं। इंटीरियर्स आपको टाटा कर्व ईवी की तरह ही मिलते हैं, आइस में भी कोई चेंजेस अंदर नहीं है। हालांकि नेक्सॉन के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम लुक की ऑफर करती है और ज़्यादा एलिमेंट्स, ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अंदर जो लेआउट इसमें मौजूद है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा मिलते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करें तो आपको इसमें ये मरून कलर की सीट्स मिल रही हैं। वही एलिमेंट आपको लेदर फॉर्म में डैशबोर्ड पे भी मिलता है और स्टीयरिंग पर भी मौजूद है। ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो कि टाटा हेरियन में भी कंपनी देती है। बाकी अगर आप इसमें एलिमेंट्स देखेंगे तो जो लेटेस्ट नेक्सॉन थी उसमें भी कंपनी ने ये नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे। फिर चाहे वो ये 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो या 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ही क्यों ना हो, यहाँ स्टीयरिंग पर मौजूद ये इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो ही क्यों ना मौजूद हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ सेंट्रल कंसोल में देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल रहा है। इको सिटी स्पॉट को इन मोड्स में स्विच करने के लिए नॉब मौजूद है। यहाँ ये गियर लीवर दिया गया है और यहाँ ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मौजूद है। सीट्स इसकी कंफर्टेबल हैं और उसी कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए आपको जो फ्रंट सीट्स मिलती हैं टाटा कर्व में वो वेंटिलेटेड सीट्स हैं और 6 तरीके से आपको इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी 6 वे पावर्ड फ्रंट सीट्स कंपनी ने टाटा कर्व में ऑफर की हैं। अब बात करते हैं टाटा कर्व आइस के वेरिएंट्स और पावर ट्रेन ऑप्शंस की। तो टाटा कर्व आइस में आपको 8 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं। 3 इंजन ऑप्शन कंपनी इसमें दे रही है और मल्टीपल गियर बॉक्स चॉइसेस भी हैं। 3 इंजन ऑप्शन के तौर पे टाटा कर्व आइस में आपको 2 पेट्रोल यूनिट्स मिलती हैं, दोनों ही टर्बो यूनिट्स हैं और एक डीजल इंजन मिलता है।
पहला है नेक्सॉन वाला ही 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 118 एचपी की पावर और 170 एनएम का टॉर्क लैंड करता है। नई ऑफरिंग है ब्रांड न्यू 1.2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 123 एचपी की पावर और 225 एनएम का टॉर्क लैंड करता है। और तीसरा डेफिनेटली है डीजल इंजन 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 113 एचपी की पावर और 260 एनएम का टॉर्क लैंड करता है। इन तीनों ही इंजन्स को 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। कर्व की सबसे खास बात है इसकी सेफ्टी, क्योंकि इसमें आपको सभी ट्रिम्स में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं और हाई ट्रिम्स में तो आपको एडास फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक या फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी कंपनी लैंड कर रही है। हमारे पास जो इंजन ऑप्शन आज मौजूद है वो है टाटा कर्व डीजल और इसे पिक करने की खास वजह ये है कि टाटा कर्व डीजल पहली गाड़ी है अपने सेगमेंट में जिसमें आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलता है। तो इस डीजल गाड़ी को 7 DCT गियरबॉक्स के साथ चलाने की एक्साइटमेंट कुछ और ही है। सो लेट्स ट्राई। अब क्योंकि ये डीजल गाड़ी है और टाटा की ऑफरिंग है तो गाड़ी के अंदर बैठते आपको वो जो डीजल इंजन की ग्रम्बलिंग साउंड होती है वो आप महसूस करेंगे थ्रू आउट द जर्नी जब आप इसे ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अगर इस इंजन की या फिर इस गियरबॉक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी है। जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेटर दबाएंगे तो वो इंस्टेंट रश आपको मिलता है। और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स का फ़ायदा ये है कि आप स्लो स्पीड्स पे चलाएं, सिटी में चलाएं, हाईवेज पर चलाएं, ज़्यादा स्पीड पर आप इसे ड्राइव करें, जो इसकी परफॉर्मेंस रहेगी वो बिल्कुल सीमलेस रहेगी। प्राइसिंग की बात करें तो टाटा कर्व आइस की कीमत शुरू होती है 10 लाख रुपए से, यानी बेस पेट्रोल वेरिएंट के लिए आपको देने होंगे, एक्स शोरूम प्राइसेस हैं ये, वो 10 लाख रुपए हैं। बेस डीजल वेरिएंट के लिए आपको देने होंगे 11.5 लाख रुपए। तो ये बेस मॉडल्स के प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल में। हालांकि इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, यानी सिर्फ 31 अक्टूबर तक के लिए। नवंबर से ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वेटिंग पीरियड आपको ऑन एन एवरेज टाटा कर्व आइस पर फिलहाल 4 से 8 हफ्तों का है। सबसे ज़्यादा वेटिंग आपको इनफैक्ट जो GDI टर्बो पेट्रोल इंजन है उस पर मिल रहा है या फिर डीजल 7 DCT गियरबॉक्स वाले वेरिएंट पर मिल रहा है। 4 ट्रिम्स में आपको ये मिलती है, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और अकम्प्लिश्ड। लेकिन जो फीचर लिस्ट है वो वेरिएंट वाइज डेफिनेटली डिफर करती है। तो जो वेरिएंट आप ले रहे हैं एक बार उसकी फीचर लिस्ट ज़रूर चेक करें अगर आप प्लान बना रहे हैं इस गाड़ी को खरीदने का। मुकाबले की बात करें तो सबसे पहले तो जो डायरेक्ट राइवल है वो सिट्रोएन बसाल्ट ही है। हालांकि बाकी कन्वेंशनल SUV से भी इसकी तुलना की जा सकती है क्योंकि ऑल्टरनेटिव आपको मिलता है इस सेगमेंट में उन SUVs के मुकाबले। और उन SUVs की अगर हम बात करें तो उसमें क्रेटा आती है, सेल्टोस है, होंडा एलिवेट है, टोयोटा हाईराइडर है, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगुन। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। देश में पॉल्यूशन का स्तर